वेलकम गाइज अगेन फिर से मेरे चैनल फार्मा केम इंडस्ट्रियल ज्ञान प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हूँ दीपक कुमार, आपके साथ बने रहे वीडियो में तक। गाइज अगर आप केमिकल जोन में काम कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले टीएलवी बोले तो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। उसके बाद जानने वाले टीडब्ल्यूए टाइम वेटेज एवरेज। उसके बाद में जानने वाले एसटीईएल शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। उसके बाद जानने वाले आईडीएलएच इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो अभी हम जान लेते हैं टीएलवी क्या होता है। टीएलवी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, आइए देख लेते हैं। इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हैजार्डस सब्सटेंस इन एयर विच इज बिलीव दैट द वर्कर्स may be repeatedly exposed day after day for working lifetime without any adverse health effect। इसका मतलब यही दोस्तों कि किसी केमिकल का एटमॉस्फेयर में इतना कॉन्सेंट्रेशन कि उस कॉन्सेंट्रेशन के एटमॉस्फेयर में आदमी डे आफ्टर डे काम करके उसको कोई भी हेल्थ का एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे केमिकल का एयर में कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। टीएलवी का मतलब यही दोस्तों कि किसी भी हैजार्डस केमिकल का एटमॉस्फेयर में कोई आदमी डे आफ्टर डे काम करके लाइफ टाइम तक काम करके उसके हेल्थ पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। उसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है तो आदमी की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू का यूनिट क्या है? पीपीएम पार्ट पर मिलियन, और दूसरा यूनिट है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी सेकंड टर्म जान लेते हैं टीडब्ल्यूए टाइम वेटेज एवरेज लिमिट। इट इज द टीएलवी बेस्ड ऑन 8 आवर्स वर्क डे एंड 14 आवर्स वर्क वीक। इट इज अ मेजरिंग इन सैम्पलिंग फ्रॉम वर्क प्लेस ब्रीथिंग जोन फॉर द होल वर्क डे। टाइम वेटेज एवरेज लिमिट, इसका मतलब भी यही दोस्तों कि किसी भी हैजार्डस केमिकल का एयर में इतना मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कि जिसमें आदमी 8 घंटे डेली बेसिस पे और 40 घंटा वीक बेस पे काम करे तो भी उसके हेल्थ पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोला जाता है टाइम वेटेज एवरेज लिमिट। अभी नेक्स्ट टर्म को समझते हैं एसटीईएल शॉर्ट टर्म एक्सप्लोजिव लिमिट। इट इज द टाइम वेटेज एवरेज कॉन्सेंट्रेशन टेक ओवर द 15 मिनट्स टाइम पीरियड। A 15-minute time weightage average concentration to which worker may be exposed up to 4 times per day, which at rest 60 minutes between successive exposure with no ill effect। STEL short term exposure limit, इसमें भी टाइम वेटेज एवरेज लिमिट है दोस्तों। इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई केमिकल ज़्यादा हैजार्डस है, अगर उसमें वर्किंग करना है, ऐसे टाइम में मैन को आदमी को 15 मिनट का काम करके 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, और ऐसा 4 टाइम 8 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो हैजार्डस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है उस आदमी के बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, और वो विदाउट एनी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट के काम कर सकता है। और ऐसे लिमिट को क्या बोला जाता है? टाइम वेटेज एवरेज लिमिट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। अभी जान लेते हैं लास्ट टर्म को आईडीएलएच इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। इट इज एन एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी टॉक्सिक corrosive acidic expectant substance to cause an immediate threat to life or would cause irreversible or delay adverse health effect called as a IDLH। limit is set for no exposure no work allowed। इसमें ऐसा है दोस्तों कि कोई खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल है या कोई करोजिव मटेरियल है, कोई और दूसरा एस्पेक्जेंट मटेरियल है। एस्पेक्जेंट बोले तो बेहोश कर देने वाला। ऐसे केमिकल के एटमॉस्फेयर में अगर आदमी को काम करना है तो ऐसा लिमिट डिफाइन करना पड़ेगा कि वो आईडीएलएच है, कि इसमें 8 घंटे या 15 मिनट इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसी लिमिट को पार करने से आदमी के बॉडी पे तुरंत असर दिखने को मिल जाएगा, जिसमें आदमी मर सकता है। उसका जो रिएक्शन होगा वो इरिवर्सिबल होगा, यानी कि वो सुधर भी सकता है या नहीं भी सुधर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी 8 घंटा या 15 मिनट उसने काम तो कर लिया वो लिमिट के बाहर, तो उसमें तुरंत असर नहीं दिखेगा। जैसे कि एसिडोनाइट्राइल 2-3 घंटा काम करने के बाद वो आदमी को कुछ भी लगेगा नहीं कि मुझ पे कुछ इफेक्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही 4-5-6 घंटे बीत जाएंगे और वो डेड हो जाएगा। तो ऐसे
एरिया में काम करने से पहले उसको एक लिमिट डिसाइड कर देना चाहिए कि ये लिमिट के अगर ऊपर जाता है तो नो वर्किंग जोन फाइनल कर देते हैं। तो यही लिमिट को और ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट को बोला जाता है IDLH, जिसको बोलते हैं इमीडिएट डेंजर्स टू लाइफ एंड हेल्थ। गाइस अभी 4 टर्म्स के बारे में आपने तो जान लिया, इनका एग्जांपल लेके इसमें जो डिफरेंस है वो क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि H2S गैस है, उसका TLV कितना है 10 ppm, यानी कि टाइम वेटेज एवरेज हो गया उसका 10 ppm है, यानी कि उसमें 8 घंटा वो आदमी सेफली वर्क कर सकता है विदाउट एनी PPs, यानी कि उसका TLV है 10 ppm। लेकिन अगर उसमें STL यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट कितना होगा, 15-15 मिनट काम करना है 4 घंटे के लिए, तो कितना उसका ppm है 15 ppm है। 15 ppm का अगर कॉन्सेंट्रेशन है H2S गैस का उस एयर में, तो आदमी सिर्फ 15 ppm के नीचे ही काम कर सकता है 15-15 मिनट के लिए। और फाइनली अगर 1000 ppm का कॉन्सेंट्रेशन है उस एरिया में, तो आदमी के बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है, आदमी मर सकता है, डेड हो सकता है, तो उसका है 1000 ppm। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड उसका TLV है 25 ppm, उसका STL है 400 ppm और उसका IDLH है 1200 ppm। अभी देखते हैं फॉस्जिन गैस का TLV कितना है 0.1 ppm और उसका STL भी है 0.1 ppm और IDLH है 2 ppm, यानी कि फॉस्जिन देखा जाए तो बहुत डेंजर है, बहुत टॉक्सिक है, हजार्डस है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन गैस क्या है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक गैस है। ये वार के समय, युद्ध के समय इसका बॉम्ब बना के अपनी दुश्मन सेना पर अटैक करते हैं, यानी कि वो टॉक्सिक है। उसका दुश्मन सेना पे अटैक करके क्या होगा, उसमें रेस्पिरेशन के लिए तकलीफ होगा उनको और वो हथियार छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे ही ठिकानों पर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका TLV कितना है 0.5 ppm, इससे पता चलता है कि वो कितना डेंजर है। उसका STL कितना है 1 ppm और IDLH है 10 ppm। 10 ppm का अगर एटमॉस्फेरिक में उसका कॉन्सेंट्रेशन है तो वो IDLH घोषित कर दिया जाता है, यानी कि नो वर्क जोन। उसके बाद में देखते हैं अमोनिया भी डेंजर गैस है। उसका TLV 25 ppm है, उसका STL 35 ppm है और उसका IDLH कितना है 300 ppm। अभी दोस्तों इंडस्ट्री में जनरल जो केमिकल्स है जो इस्तेमाल होते हैं सॉल्वेंट और केमिकल, उनका एक TLV देख लेते हैं शॉर्ट में, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, जिसको टाइम वेटेज एवरेज लिमिट भी बोलाता है। इन सभी केमिकल का टाइम वेटेज एवरेज निकला है जिसमें आदमी 8 घंटा सेफली वर्क कर सकता है। लेकिन इसके अगर ऊपर जा रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो आदमी सेफली वर्क नहीं कर पाएगा, उसके बॉडी पे, उसके लाइफ पे, उसके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि उसको फर्क पड़ सकता है। कोई फर्क इमीडिएट दिखता है तो कोई फर्क लॉन्ग टर्म के बाद दिखता है। तो कंपनी में काम करने वाले बोलते हैं इतने साल से मैं मिथेनॉल से खेल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों से बच के रहिए, अपनी हेल्थ की सुरक्षा अपन खुद कीजिए। उसमें सबसे पहले देखते हैं मिथेनॉल का TLV है 200 ppm, टोल्यूइन 200 ppm, बेंजीन 0.5 ppm। बेंजीन ये भी डेंजर केमिकल है, इसका 0.5 ppm है। उसके बाद एसिडोन 500 ppm, ब्रोमीन 0.1 ppm। ब्रोमीन हाईली कार्सिनोजेनिक है, कैंसर जन्य है, तो ब्रोमीन से बच के रहिए। उसका TLV है 0.1 ppm। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 5000 ppm। बाद में O2, उसके बाद ऑक्सीजन 19.5% के ऊपर होना चाहिए। MDC 100 ppm, आजाइड 0.29 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ppm और ये क्यों आ गया, ये सब गैस और लिक्विड का डोज है, लेकिन ये जो है वो सॉलिड डोज है, इसलिए माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। साइक्लोहेक्सियम 100 ppm, IPA 200 ppm, क्लोरीन 0.5 ppm, HCl गैस 2 ppm, H2SO4 0.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। THF 50 ppm, एसिटोनाइट्राइल 20 ppm, इथेनॉल 100 ppm, इथेनॉल 1000 ppm। नाइट्रोजन नॉट एप्लीकेबल, नाइट्रोजन का कोई TLV नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन एक्सपी एजेंट है, यानी कि वो बेहोश करके आपको मार सकता है, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में हो जाए और लॉन्ग टाइम तक अगर उसके एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं तो एक्सपी एजेंट है, यानी कि वो आपको बेहोश करके मार सकता है, आपका बॉडी का ऑक्सीजन रिमूव कर सकता है। जैसे बॉडी का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, आपकी धड़कन रुक जाएगी, ब्रेन काम करना बंद कर देगा और आप बेहोश होकर मर जाओगे।
उसके बाद में है फेनॉल का है 5 ppm। तो दोस्तों आज का जो TLV का टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।